गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। भारती आप लोगों को टेस्टर ऑटो में आ रहा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है टेम्परेचर सेंसर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सेंसर, सेंस करने वाला डिवाइस। बहुत बार सेंसर सुनते हैं, सेंसर पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। आज हम लोग टेम्परेचर सेंसर की। टेम्परेचर सेंसर का मतलब क्या होगा? आपको पता होगा टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर को सेंस कर, तापमान को क्या बोले, क्या जानने वाला, तापमान के बारे में बताने वाला। ठीक है। जैसे अभी मान मान लिया कि मेरी है, मैं कैसे पता करूँगा? ये तो आप अपना सेंसर, त्वचा बोलते हैं आप इसको, कि ये यहाँ का रूम का टेम्परेचर सेंस करके बताएगा, नहीं सर ज़्यादा गर्मी नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं है। एग्ज़ैक्टली कुछ इसी तरह का बात होगा। लेकिन हम लोग एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ डिवाइस, और इसी डिवाइसेस का नाम है टेम्परेचर। कुछ हमारे पास टेम्परेचर सेंसर हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेज़र, और इसी के बारे में आज का पूरा क्लास है। तो टेम्परेचर सेंसर, मैंने आपके सामने एक छोटा सा फोटो, एक छोटा सा पीडीएफ बनाया है, आप उसको देखेंगे समझेंगे। कुछ मज़ेदार तरीके से मैंने बनाया है, देख के हंसी आएगा। आदमी कार्टून बनाया है जो कि मुंह फाड़े हुए है, गर्मी लगता है तो आप भी मुंह फाड़े फाड़ लेते हैं। ठीक है। A temperature sensor is a device which can be a thermocouple or RTD और टेम्परेचर डिटेक्टर। मतलब ये सब नाम है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, आप मत घबराइएगा। थर्मोकपल एक टेम्परेचर को मेजर करने वाला डिवाइस है। आरटीडी जिसे हम लोग रेसिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर कहते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे। दैट प्रोवाइड्स टेम्परेचर मेजरमेंट इन ए रीडेबल फॉर्म थ्रू ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है। जो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर हैं, ये सही बात है कि इन इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को आप आसानी से अब बताइए, हवा चलेगी, थोड़ा ठंडा लगेगा, सर ठंडी हवा चल रही है, आप ऐसा बोलेंगे। बट अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर अभी टेम्परेचर क्या है, तो तुम्हारा ये जो स्किन है वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा कि टेम्परेचर क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा। और इसी समय लोग एक इस तरह के डिवाइसेस का प्रयोग करेंगे, चाहे वो थर्मोस्टेट का प्रयोग करेंगे, थर्मोकपल का यूज़ करेंगे, या आरटीडी का प्रयोग, या इस तरह के और भी हमारे पास टेम्परेचर सेंसर हैं, उनका उपयोग करें। उन सब का उपयोग करने के बाद हम लोग एकदम एक्यूरेटली बता सकते हैं कि किसी भी इन्वायरमेंट या किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट, या किसी भी बॉडी का एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है। यह एग्जैक्ट टेम्परेचर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में लिया जाता है। हाँ, बाद में हम लोग उसको डिस्प्ले में दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग को रीडेबल होता है, हम लोग देखते हैं। लेकिन ये सारा का सारा खेल इलेक्ट्रिकल सिग्नल का है। मतलब कोई एक ऐसी डिवाइस होगी जो हमारे रूम के टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और तब जा करके उसको डिस्प्ले डिस्प्ले मतलब सामने जो डिस्प्ले होता है उसमें शो करेगा। करेक्ट। चलिए, इसी को कहते हैं टेम्परेचर सेंसर। इसीलिए लास्ट लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, दैट प्रोवाइड टेम्परेचर, यह टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर मेजरमेंट यानी टेम्परेचर का मापन को बताता है, इन ए रीडेबल फॉर्म, जो हम पढ़ सकने योग्य वाले के बताता है, थ्रू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हेल्प से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के हेल्प से रीडेबल फॉर्म में बताता है। ठीक है। यस। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एक आदमी का एक मैंने कार्टून बना दिया है, आप नहीं बनाएँगे ऐसा नहीं है, कार्टून बना दिया है समझने के लिए कि भाई गर्मी होगी, पारा बढ़ेगा तो भाई हॉट का है ज़ोन है, और ये ब्लू लाइन कोल्ड का ज़ोन है, ये जमा हुआ बर्फ की तरह मैंने सिंबल बनाया है। ठीक है? तो मैंने दोनों को दिखाया है कि टेम्परेचर सेंसर हॉटनेस और कोल्डनेस को मेज़र करने का, ठीक है, एक डिवाइस है, एक्यूरेट मेज़रमेंट करता है। चलिए, टेम्परेचर सेंसर टाइप, कितने तरह के टेम्परेचर सेंसर टाइप होते हैं? तो अगर हम लोग के पास बात करें तो हम लोग मुख्यतः कैटेगरी बाँट दिए हैं, 2 कैटेगरी। टाइप्स अभी नहीं बता रहा हूँ मैं, कैटेगरी बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मेरी बात बहुत ही अ, अच्छे से बताई जाती है। आप अगर उसको, मेरी बात को बहुत गौर करेंगे ना, तो आपको कहीं परेशानी नहीं। मैं अभी क्या बता रहा हूँ, टेम्परेचर सेंसर को 2 कैटेगरी में बाँटा गया है, समूह बना दिया गया है। सर समूह, ठीक है, 2 समूह का मतलब, ठीक है, 2 समूह का मतलब ये हुआ, 2 समूह का मतलब ये हुआ कि एक है, एक का नाम है कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर, कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर, नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर। अगर मैं किसी रूम का टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूँ, या किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूँ,
तो मैं उस बॉडी में टच करके उसको, यानी उस डिवाइस को टच करके मेज़र करूँगा। इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर। और एक बिना रूम में ऐसे किया और एक सेंसर ऐसे लगा दिया। रूम में किसी बॉडी से मैं इसको टच नहीं करूँगा, ठीक है? अभी मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा नॉन कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट का तो ढेर सारे एग्ज़ाम्पल है, मैं बता भी दूँगा। नॉन कॉन्टैक्ट का एग्ज़ाम्पल अभी अभी देखिए, हमारे अभी जस्ट कुछ साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले, कुछ साल का मतलब 1-2 साल पहले, जस्ट अभी, अभी खत्म भी नहीं हुआ, कोरोना आया था। तो सभी आदमी को दूर से ही एक गन, ठीक है, ऐसे करके चेक किया जाता है, उसका टेम्परेचर कितना है। सामने टेम्परेचर मशीन होता था, थर्मल मशीन, ठीक है? मेरे पास है वो, मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ, लास्ट में मैंने उसको डाला है, आपको मैं शो कर देता हूँ एग्ज़ैक्ट है, मैं आपको शो कर देता हूँ ताकि आप उसको समझ लें। बाकी ये वाला मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो कि आप इस मशीन को देख रहे होंगे तब तुरंत बोलेंगे, हाँ सर, अरे ये तो देखा-देखा लग रहा है, ये तो समझा लग रहा है। ठीक है, ये मशीन तो हम लोग समझे हैं, देखें हैं। एग्ज़ैक्ट वही बात कर रहा हूँ कि ये नॉन कॉन्टैक्ट मतलब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को हम लोग उसको बिना टच किए मेज़र कर सकते हैं, इसको नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, टेम्परेचर सेंसर। आइए हम लोग जल्दी से फिर से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। बहुत सारा पीडीएफ है, लग रहा होगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। 5 मिनट लगेगा, आप सारे के सारी चीज़ों को समझ। एक हो गया नॉन कॉन्टैक्ट, एक हो गया कॉन्टैक्ट, एक को टच करके, एक बिना टच करके। तो अब 2 कैटेगरी में मैंने बाँट दिया। अब कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर में कितने प्रकार होते हैं, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर, ठीक है? इसके अंदर अंतर्गत हम लोगों ने 4 लोगों को रखा है, मैंने रखा है, ठीक है? एक का नाम है थर्मोस्टैट। क्या नाम रखा है? थर्मोस्टैट, याद रखिएगा। मैंने कौन-सा नाम रखा? थर्मोस्टैट। ध्यान से देखिएगा इसका नाम, थर्मोस्टैट, ठीक? पहला नाम है थर्मोस्टैट, ठीक? दूसरा नाम है दूसरा नाम है दूसरा जो नाम है, वो नाम है, देख लीजिए, थर्मोकपल। क्या नाम है? थर्मोकपल। तीसरा जो नाम है तीसरा जो नाम है थर्माइस्टर, थर्माइस्टर, ठीक है? चौथा जो नाम है वो है आरटीडी। इसका फुल फॉर्म होता है रेसिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर। अब वो फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, रेसिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर। तो कुल मिला के 4 ऐसे टेम्परेचर सेंसर हैं जो, ठीक है, कॉन्टैक्ट वाले होते हैं। मतलब उनको अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो हमें उस डिवाइस को वहां पर ले जाके टच करना ही होगा। टच करेंगे तभी उस बॉडी का वो टेम्परेचर मेजर करके हम देगा, ठीक? इसी को कहते हैं, ठीक है, ये हम लोग के लिए हो गया कॉन्टैक्ट वाला। कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर 4 टाइप का मैंने बताया, थर्मोस्टैट, थर्मोकपल, थर्माइस्टर, आरटीडी, ठीक? नॉन कॉन्टैक्ट के बारे में भी बात करेंगे, उसमें एक ही टाइप होता है जो कि सबसे अंतिम में जाएगा। जो भी मैंने फोटो दिखाया कोरोना के समय वाला, वो नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर था, नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर था, करेक्ट? अब आता है नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर सेंसर था, तो भाई एक-एक करके हम लोग कॉन्टैक्ट वाला का पूरा डिटेल स्टडी कर लेते हैं। तो आप पहले चारों का नाम फिर से एक बार दोहराइए। थर्मोस्टैट, थर्मोकपल, थर्माइस्टर, आरटीडी, ठीक है? आरटीडी का फुल फॉर्म 3-4 बार लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, रेसिस्टिव टेम्परेचर डिटेक्टर। ये चारों के चारों को हम लोग, ठीक है, टेम्परेचर डिटेक्टर बोलते हैं। चलिए, तो आते हैं सबसे पहले थर्मोकपल के बारे में बात करते हैं। के बारे में बात करेंगे, थर्मोकपल। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले थर्मोकपल के बारे में बात करेंगे। थर्मोकपल। अब आप सोचेंगे थर्मोकपल है क्या? थर्मोकपल को समझाइए सर थोड़ा-सा। थर्मोकपल सुनिए। द थर्मोकपल इज़ ए कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर सेंसर। यह कॉन्टैक्ट टाइप टेम्परेचर सेंसर है व्हिच कंसिस्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल जॉइंट टुगेदर एट वन एंड। इसमें 2 अलग-अलग प्रकार के तत्वों का को लेकर 2 अलग-अलग छोरों पे ऐट दिया जाता है। ठीक? एकदम करेक्ट। 2 डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स लेने हैं और दोनों को जोड़ देना है। मैं फ़ोटो दिखाता हूँ, उसके बाद आप उसके बाद समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे, ठीक है? दोनों मेटल जो है सिमिलर नहीं होने चाहिए, दोनों मेटल डिससिमिलर होने चाहिए। का मतलब ऊपर कोई अनदर मटेरियल होगा, नीचे एक अनदर मटेरियल होगा। दोनों के टेम्परेचर, मतलब दोनों के टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट सेम नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर आप मेज़र नहीं कर पाएँगे। एक ज़्यादा जल्दी में टेम्परेचर मतलब हॉटनेस कोल्डनेस चेंज करने वाला होना चाहिए, एक कम देर से होने वाला।
चाहिए, क्योंकि आप दोनों डिसिमिलर मेटल लेंगे, एक साइड दोनों को ऐंठ देंगे जिसे हम लोग जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जंक्शन। और एक साइड दोनों छोर से दो तार जोड़ेंगे जो कि हमें वोल्टेज के फॉर्म में वो मेजरमेंट करके देगा। ठीक है, यही है, इसी को थर्मोकपल कहते हैं। कैसे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन कुछ पॉइंट ऊपर रह गया है, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। व्हेन द जंक्शन ऑफ टू मेटल इज हीटेड और कोल्ड। ठीक है, व्हेन जंक्शन ऑफ टू मेटल इज हीटेड और कोल्ड। ठीक है, व्हेन द जंक्शन ऑफ टू मेटल इज हीटेड और कोल्ड, यदि वो जो जंक्शन आप बनाए हैं, अभी हम फोटो दिखाए, उस जंक्शन को यदि आप गर्म करेंगे या ठंडा करेंगे, ठीक है, ए वोल्टेज इज क्रिएटेड, एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल, इसी वजह से उसमें वोल्टेज क्रिएट होगा। टेम्परेचर अप एंड डाउन जब होता है तो वोल्टेज क्रिएट होता है। वोल्टेज क्रिएट दैट कैन बी कोलैटरेटेड बैक टू द टेम्परेचर। ठीक है, और वो जा करके टेम्परेचर के रूप में ही हमें वोल्टेज, टेम्परेचर के चेंजिंग से ही हमें वोल्टेज मिलेगा। दिस हैपेंस एन अकाउंट ऑफ द फिनोमेना कॉल द थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे ऐसे प्रभाव को या इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं। नोट कीजिए, थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? थर्मोकपल थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है कि थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। अंडरलाइन कर लें इसको। थर्मोकपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो बाबू थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इसके फिनोमेना जो क्रियाकलाप होती है, इस प्रोसेस को हम लोग थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। थर्म मतलब गर्म होता है, इलेक्ट्रिक मतलब करंट उत्पन्न करना होता है, और इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है। यस, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। थर्मोकपल as they maintain। अरे माइक लगाना भूल गया था, थोड़ा आवाज गया होगा, दोबारा बोल देता हूँ। क्या है? थर्मोकपल आर जनरली इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव का मतलब कम खर्चीला होता है, एंड देयर डिजाइन एंड मटेरियल सिंपल। इसमें साधारण मटेरियलों का प्रयोग किया जाता है और डिजाइन भी बहुत सिंपल, भी कम लगेगा, एकदम सस्ता, बहुत कम खर्चा लगेगा। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक बिलो इमेज। इस फोटो को देखिए, इस फोटो में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक रेड कलर का वायर है और एक ब्लू कलर का वायर है। कलर नहीं हो सकता है ऐसा, आप अपनी मर्जी से कलर चेंज कर सकते हैं, बट एक दो कलर अलग, दोनों मेटल का तार है, दोनों डिसिमिलर एटम्स कहलाते हैं, डिसिमिलर मटेरियल्स कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं, और दोनों को एक साइड लाके ऐंठ दिया जाता है, जिसको कि आप टेम्परेचर देते हैं, जिससे एक हायर और लोअर पोटेंशियल मेजर करता है, वोल्टेज जनरेट करके। ठीक है, वोल्टेज वोल्ट मीटर को देकर वो वोल्ट मीटर जो है वोल्टेज मेजर करता है, वोल्टेज के फॉर्म में टेम्परेचर को मेजर करने लगता है, और इसको फिर हम उसके अनुसार से रीडिंग ले लेते हैं या वैल्यू ले लेते हैं। वर्किंग कैसे काम करता है? द आउटपुट ऑफ थर्मोकपल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ थर्मोकपल। इस तरह के मतलब इसका जो मेन काम होता है इस मेटल के पे ही निर्भर करेगा। मेटल चेंज कीजिएगा, आउटपुट भी बदलेगा। मेटल पे सारा का सारा दारोमदार है भाई, मेटल कैसा है उसी के अनुसार से वोल्टेज का चेंजिंग होगा। तो उसके कैसे चेंजिंग करेंगे, कौन कौन सा मेटल यूज करेंगे, तो देखिए हम लोग जितने मेटल यूज करते हैं उनको कैटेगरी में बांट दिए हैं। कौन कौन टाइप के मेटल हैं इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि मेटल के जो कैटेगरी मैंने बनाए हैं, उस साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। कौन कौन से? जे टाइप, फिर के टाइप, टी, ई, एन, जे के टी एन विच इज नोन एज बेस मेटल। इन्हें बेस मेटल के नाम से जाना जाता है, और इसी का यूज तार बनाने में, दो तार अलग अलग है ना, या तो इसका होगा या इसी में से किसी एक का होगा, तो दो इसमें से यूज करेंगे और दोनों को एक साइड ऐंठ देंगे, दूसरा साइड वोल्ट मीटर। द टाइप ऑफ आर एस बी विच इज नोन एज नोबल मेटल, याद कर लीजिए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए, जिसमें आर एस बी को हम लोग नोबल मेटल के नाम से जानते हैं। नोबल मेटल थर्मोकपल का नोबल मेटल होगा। और जो कौन कौन सा मेटल सी और डी बच गया, देख लीजिए, टाइप सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पर सी एंड डी नहीं है, देखिए आर एस एंड बी विच इज नोन एज
नोबल मेटल, ठीक है। ये विच इज नोन एज द बेस मेटल, ये बेस मेटल है, इसको हम लोग नोबल मेटल बोलते हैं। सी डी को रिफ्रैक्टरी मेटल बोलते हैं। इतने तरह के मेटल का प्रयोग हम लोग करते हैं। कौन कौन हो गया? जे के टी ई एन, एक टाइप का हो गया। आर एस बी हो गया, और हो गया सी डी, ये अलग हो गया। तो तीनों तरह के मेटल्स का उपयोग हम लोग थर्मोकपल बनाने में करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों तरह के मेटेरियल मेटल का, ठीक है, तीनों तरह के मटेरियल का उपयोग हम लोग बनाने में करते हैं। आपको मैंने थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा था, कि मैं आपको फिर से ऊपर कर दिया थोड़ा, मेरे पास वो जो लाइनिंग चल रहा था उसकी वजह से। तो अब आइए, कौन कौन हो गया? एक हो गया बेस मेटल, कलर करना भूल गया, इसको आप कलर कर लीजिएगा। नोबल मेटल और रिफ्रैक्टरी मेटल, तीनों मेटल को ध्यान रखिएगा। बेस मेटल, ठीक है, नोबल मेटल और रिफ्रैक्टरी मेटल, तीनों मेटल का जो नाम है वो याद रखिएगा। कौन कौन? जे के टी ई एन, आर एस बी, ठीक है, बेस मेटल। जे के टी ई एन बेस मेटल, और नोबल मेटल में कौन होगा? आर एस बी, और सी और डी जो है रिफ्रैक्टरी मेटल होगा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया, मेटल का कैटेगरी हो गया। इनसे मेटल कैटेगरी बना के आप थर्मोकॉल बनाएंगे। द थर्मोकपल रेंज ऑफ द कैसे, क्यों इन सब मटेरियल का यूज किए गए? तो अलग अलग रेंज है इनके मेजर करने के। जे के ई एन, देखो टी एन, इसका अगर हम लोग अलग अलग मटेरियल लेंगे तो उसका रेंज अलग अलग है। आपको कितना टेम्परेचर रेंज मेजर करना है, उसके अनुसार से आप मटेरियल को चूज करते हैं। जे के यूज करें या चे के यूज करें या ई यूज करें या टी या एन, तो आप यहाँ पर, ठीक है, जे के ई टी एन कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन उनका कहाँ से कहाँ तक मेजर करने की क्षमता है, वो उसकी वैल्यू दे दी है। जे का वैल्यू है 0 से लेकर के 750 डिग्री सेंटीग्रेड। के की वैल्यू है -200 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। ई की वैल्यू है -200 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। ओके, -250 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। 0 डिग्री से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजर कर सकता है। इस तरीके से जे के ई टी एन आपका मेजर करने के लिए मटेरियल दिया गया, और इसी के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं। देखिए, बहुत सारे इस तरह का फ़ोटो आप देखते होंगे। देखिए ऐसा फ़ोटो, ये थर्मोकपल है। बाज़ार में इसी तरह से थर्मोकपल मिलता है। आप बोलेंगे ना कि हमें थर्मोकपल देखना है, कैसा दिखता है, तो ये देखिए लंबा-सा निडल निकला रहता है, और ये जनरली लगा रहता है थर्मोकपल के रूप में, टेम्परेचर मेजर करने के रूप में। ठीक है? ये जंक्शन है, ये जॉइंट किया रहता है, और दूसरा उधर से 2 तार निकलता है, वो तार जो है किसी न किसी वोल्टमीटर से कनेक्टेड होता होगा। ये जंक्शन है, ठीक है? जो जंक्शन वाला मैंने सिखाया था, वो अलग-अलग मटेरियलों के लिए बना होता है, और किसी न किसी जगह पर वो जाके टच होगा, जहाँ हीट मेज़र करना है। जहाँ हीट मेज़र करना है वहाँ पर इसको टच कर दिया जाएगा, इस बॉडी को, और उसकी वजह से वहाँ का हीट लेगा, और उस यहाँ दोनों, यहाँ से 2 तार निकलेगा, और 2 तार किसी वोल्टमीटर में जाके टच कर दिया जाएगा, जिससे हम लोग वोल्टेज के फॉर्म में टेम्परेचर मेज़र करने लगेंगे। ठीक है? बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है? अब आते हैं थर्माइस्टर। चलिए, थर्माइस्टर को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग थर्माइस्टर को देखेंगे। थर्माइस्टर क्या है? थर्म प्लस रसिस्टर से बनता है थर्माइस्टर। मज़ा आएगा पढ़ने में थर्माइस्टर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।